हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है सेट थ्योरी का 5th लेक्चर। और पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, उसके पहले हम लोग देखे थे वेन डायग्राम। तो ऑपरेशंस ऑफ सेट देख रहे थे, यूनियन देखे थे और इंटरसेक्शन देखे थे। इंटरसेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, इंटरसेक्शन का हम लोग कुछ पार्ट देखे थे। और पिछली क्लास में मैंने दो वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करने का। ऐसे पहला दिया था ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और दूसरा था ए यूनियन बी एक्चुअली बी यूनियन सी लिखा गया था, यहाँ होना चाहिए बी इंटरसेक्शन सी, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखो क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एक बार दूसरा जो था वो था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आपने हो सकता है लिखा होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वही एक्चुअली गलती से लिखा गया था, मैंने बाद में देखा। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए। चलिए, वो तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो क्या होगा, वो तो सिंपल ए यूनियन बी यूनियन सी हम लोग जो ड्रॉ कर चुके थे ऑलरेडी, वही हो जाएगा। तो इसको आप हो सकता है बनाए होंगे, तो मैं इसको बनाता हूँ कैसे इसको ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम में। तो सबसे पहले तो ये यूनिवर्सल सेट बनाना होगा यू, फिर बनाते हैं सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ये है सेट ए, ये है सेट बी एंड ये है सेट सी। अब देखो, अब हमको क्या करना है, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। ध्यान से देखना, बी यूनियन सी मतलब ये सारा, बी यूनियन सी का मतलब ये सारा। हम अभी डार्क नहीं कर रहे हैं, अभी डॉटेड बना रहे हैं। ठीक है, ये बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। सोचो, ए ये है और इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। ये जो डॉटेड, छोटे छोटे डॉटेड बनाए हैं, ये और ए में कौन सा पार्ट कॉमन है, तो देखो ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है। तो ये डार्क जो किए हैं, इतना ही हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपका भी इतना ही आया तो उसको टिक कर देना सही। ठीक है, इसको आप अभी बना सकते हो। ठीक है, पिछले क्लास में अगर यूनियन लिखा गया हो तो आप अभी बनाओ इसको, और मैं बस बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर दो, बनाओ आप, और मैं बताऊंगा तो मिलाना। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, तो वही काम, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, फिर सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ये हो गया ए बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन करना है ए के साथ। तो यूनियन का मतलब होता है मिलाना, मतलब ए और बी इंटरसेक्शन सी को मिला देना है। ठीक है, ए तो पहले ए को पूरा डार्क कर लो, अब फिर बी इंटरसेक्शन सी को डार्क कर लो। तो ए को पूरा डार्क करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये पूरा ए हो गया। और बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इसको, इसमें इतना तो डार्क हो ही चुका है पहले से, अब ये जो बाकी रहा वो कर दो। ठीक है, तो ये जितना ये ऐसे पार्ट हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आई होप आपका ये दोनों सही हुआ होगा। ठीक है, और तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्शन पूरा। ठीक है, इंटरसेक्शन का डिफिनीशन देखे थे कि ए और बी दो सेट का इंटरसेक्शन जो होगा वो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स का सेट होगा। ठीक है, वैसा एलिमेंट जो ए में एंड बी में दोनों में हो, उसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी में होगा। तो देखो, उस पर कुछ नोट देखते हैं। नोट फर्स्ट क्या होगा, तो अगर बोले कि ए इंटरसेक्शन एस मतलब यूनिवर्सल सेट, ए का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही आएगा। ठीक है, ए के साथ यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करने पे ए ही आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ए और यूनिवर्सल सेट, मान लो कि ए अपना कोई सेट है। ठीक है, ए मान लो कि कुछ भी, चलो यूनिवर्सल सेट को मान लो बिहार। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है, बिहार। और ए जो सेट है अपना है पटना। ठीक है, पटना
कुछ भी ऐसे गोल मानो, कुछ भी ऐसे, इसको भी जरूरी नहीं है ऐसे मानो। तो ये पटना अपना सेट ए है और बिहार है यूनिवर्सल सेट। तो दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट होगा, बिहार में और पटना में कौन सा पार्ट कॉमन होगा, तो ऑब्वियसली पटना होगा। तो हम लोग लिखेंगे ए का इंटरसेक्शन एस के साथ ए। दूसरा, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ फाई। ए और फाई में कुछ भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि फाई में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा फाई। ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट तीसरा जो नोट है वो हम लोग बोलते हैं कि इफ ए सबसेट बी, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो हम लोग बोल देंगे ऐसे, दोनों तरफ से ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई देकर, यानी ये होगा तो ये भी होगा और ये होगा तो ये भी होगा। तो इफ ए सबसेट बी हो, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में हो, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ए ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ए का सारा एलिमेंट बी में है, मतलब बी एक बड़ा सा सेट होगा, उसके अंदर में ए होगा, तब ना जाके ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। तो इस केस में अगर दोनों का कॉमन करे तो सेट ए ही आ जाएगा, ए ही कॉमन हो जाएगा। हम लोग वेन डायग्राम में भी ये चीज़ देखे थे और एग्जाम्पल से भी देखे थे। एग्जाम्पल में भी ऐसा एक क्वेश्चन लिए थे जिसमें ए का सारा एलिमेंट सेट बी में आया था, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ए आ गया था। ठीक है। और अगर ऐसा हो कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, तो उस केस में बोलेंगे कि ए सबसेट बी होगा। फोर्थ, बोलेंगे इफ बी सबसेट ए, तो क्या होगा, तो सेम उल्टा, बी का सारा एलिमेंट ए में हो तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार बी अंदर होगा ए बाहर होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो वही होगा। चलो पांचवा, देखो पांचवा फिर से काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनियन में भी इंपॉर्टेंट था। बोलते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अगर x ए इंटरसेक्शन बी में हो तो x कहाँ पे होगा। ध्यान से देखना, यहाँ भी डबल एरो दे रहे हैं। ठीक है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, इसका मतलब ये अगर सही है तो इधर वाला भी सही हो, इधर वाला कहीं लिखा है तो ये भी हम लोग सही मानेंगे। तो बोल रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, x ए इंटरसेक्शन बी में है तो x कहाँ पे होगा, तो x a में भी होगा एंड b में भी होगा। बोलेंगे x बिलोंग्स टू a एंड बीच में दे रहा है x बिलोंग्स टू b। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो बोले कि x a इंटरसेक्शन b में है, मतलब कि a और b दोनों में होगा, तब ना कॉमन आया और a इंटरसेक्शन b में हुआ, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे x a में होगा एंड b में भी होगा। चलो इसी में देखो अगला छठा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी यूज होगा। बोलेंगे इफ x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, बोले कि x ए इंटरसेक्शन b में नहीं हो तो क्या होगा। तो देखो x ए इंटरसेक्शन b में नहीं हो तो सोचो a इंटरसेक्शन b में होने के लिए क्या होता है कि दोनों में होना चाहिए, a में भी हो b में भी हो, तो कॉमन जो होगा वो a इंटरसेक्शन b में आएगा। अब कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों में नहीं हो। ठीक है, दोनों में नहीं हुआ इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आया। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक में हो दूसरे में नहीं हो, या दूसरे में हो पहले में नहीं हो। ठीक है, या दोनों में नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि x नॉट बिलोंग्स टू ए और x नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब यहां देखो बीच में और लगा, बीच में और लगाने का मतलब यह है कि या तो इसमें नहीं होगा या तो इसमें नहीं होगा या दोनों में ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये दोनों देखना, अगर हम कोई सेट लें a इक्वल टू मान लो 1 2 3 4 और सेट b लें मान लो 3 4 5 6, तो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b आ जाएगा दोनों का कॉमन एलिमेंट, दैट इज 3 एंड 4। अब देखो यहाँ पे 3 जो है वो a इंटरसेक्शन b में है, 3 जो है वो a इंटरसेक्शन b में है, तो 3 दोनों में होगा, a में भी होगा एंड b में भी होगा। तो देखो 3 a में भी है एंड b में भी है, तो ये सही बात है। 4 a इंटरसेक्शन b में है तो 4 दोनों में है, a में भी है और b में भी है। देखो a इंटरसेक्शन b में 1 नहीं है, तो 1 जैसे कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में नहीं हो, ठीक है, तो वो a में नहीं होगा या नहीं तो b में नहीं होगा। ठीक है, मतलब जरूर या बीच में और लगा, मतलब हो सकता है कि दोनों में से कोई एक फेल करे। ठीक है, या दोनों फेल कर जाए। तो देखो 1 जो है वो a इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो 1 देखो ये 6 है, 1 देखो क्या है, तो 1 a में है लेकिन b में नहीं है,
तो हम बोले हैं ना कि ए में नहीं होगा या नहीं तो बी में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो और जो है और का मतलब ये होता है दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, ठीक है, या दोनों ही ट्रू नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू नहीं है। तो ये बात सत्य है कि मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो या तो ए में नहीं होगा या नहीं तो बी में नहीं होगा। तो यहाँ बिलोंग्स टू के लिए बीच में एंड लगाना है और यहाँ नॉट बिलोंग्स टू के लिए बीच में और लगाना है। वही हम लोग बात करते अगर यूनियन की, तो यूनियन में क्या किए थे, बिलोंग्स टू के लिए और लगाए थे और नॉट बिलोंग्स टू के लिए एंड लगाए थे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट छठा, तो ये हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेवेंथ। सेवेंथ वही है जो समेसन टाइप से था, मतलब ऐसे हो, चलो इंटरसेक्शन i इक्वल टू 1 टू मान लो हो कुछ भी 5 ही और ai आ जाए, इसका मतलब क्या होगा। तो जैसे यूनियन था ना, यूनियन i इक्वल टू 1 टू 5 ai, इसका मतलब क्या था, a1 यूनियन a2 यूनियन a3। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 डॉट डॉट ऐसे, ठीक है। i के जगह पे 1 से लेकर 5 तक पुट करेंगे और सबका कर देंगे इंटरसेक्शन, तो हो जाएगा a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4 और इंटरसेक्शन a5, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मतलब। अगर i इक्वल टू 1 टू 10 होता तो हम लोग ऐसे ही 10 तक जाते, 100 तक होता तो 100 तक जाते, ठीक है। तो ये बड़े बड़े ऐसे हो तो उसको छोटे एक वर्ड में ऐसे मतलब बहुत कम स्पेस में लिखने का ये मेथड होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन से मिक्स्ड कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दे सकता है जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन से मिक्स्ड हो। जैसे मान लो कि एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखो कोई सेट ए है, मान लो कि 1 2 3 4 5, सेट बी है कुछ भी ले सकते हो 4 5 6 7 8, और सेट सी ले सकते हो मान लो कि 2 4 6 8 10 ये। और पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ये पूछे तो क्या करोगे। तो सिंपल ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ, तो ए अपना लिख दो, चाहे ए ही रहने दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ए हो गया। इसका इंटरसेक्शन करना है किससे, तो बी यूनियन सी से। तो बी और सी का यूनियन लिखो, बी और सी का यूनियन कैसे लिखोगे, तो बी सारा लिख देना और सी भी सारा लिख देना, ठीक है। तो बी क्या है 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, बी पूरा लिख दिए। अब सी लिखने चलो, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं करना चाहिए, तो 2 सी को लिखने चलेंगे तो पहले लिखना होगा 2, तो 2 इसमें नहीं है तो लिखो। फिर 4 है इसमें, 6 भी है और 8 भी है, 6 भी है और 8 भी है, तो फिर अब लिख दो 10, तो 2 10 सिर्फ लिखे। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन, तो ए तो अभी लिखे ही है और इंटरसेक्शन लिखे हैं, बी यूनियन सी हम लोग कैलकुलेट कर दिए। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन निकाल लो, कैसे निकलेगा, तो ये निकल जाएगा ऐसे, कॉमन एलिमेंट लिख दो, इंटरसेक्शन चाहिए तो 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है और इसमें भी है, तो 2 हो जाएगा। और क्या होगा 3 भी, 3 नहीं होगा, 4 5, 4 और 5 दोनों होगा, तो 2 4 5, ये हो गया अपना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग लिखेंगे। चलो, तो ये हो गया। इसी में मान लो पूछे ऐसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मान लो इसका वैल्यू पूछे क्या होगा, तो ये है, इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखो पहले ए यूनियन बी लिख दो। ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए और बी को मिलाना है, तो पहले ए लिख दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फिर ए यूनियन बी, तो ए लिख दिया, बी लिखना, तो 4 5 6 7 8, 4 5 तो लिखा हुआ है, 6 7 और 8 लिख दिए। इसका इंटरसेक्शन करना है इसके साथ, मतलब ए यूनियन सी के साथ, तो ए यूनियन सी लिखो, ए पहले लिखो, ए यूनियन सी लिखने के लिए ए पहले लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो लिख दिए 1 2 3 4 5,
और इसके बाद 1 2 3 4 5 फिर यूनियन करना है सी के साथ, तो यूनियन इसका सी के साथ, तो लिखो सारा एलिमेंट 2 4, तो 2 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, 6 8 10 लिखना पड़ेगा, तो लिख दिए 6 8 एंड 10 ये। अब देखो ये दोनों का करना है इंटरसेक्शन, हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं ए यूनियन बी और ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, तो अब दोनों का करना है इंटरसेक्शन, तो कर लो इंटरसेक्शन, कर लो, ले लो कॉमन एलिमेंट, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो गया 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 भी कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन, 4 भी कॉमन, 5 भी कॉमन, 6 भी कॉमन है, 7 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन है, तो ये आ गया, ये अपना आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का वैल्यू। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे निकालेंगे, ढेर सारा ऐसे मिक्स्ड करके दे, और भी आगे ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो वो सब भी मिक्स्ड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक टर्म है, वैसे बता दिए थे लेकिन फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट ये टर्म कहीं कहीं यूज होगा, तो इसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट होता क्या है। देखो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं ऑपरेशन सबसेट, तो ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये बीच में एक टर्म आ गया। हम लोग का अभी पढ़े हैं ऑपरेशन क्या, तो एक पढ़े हैं यूनियन एंड दूसरा इंटरसेक्शन, तो ये ऑपरेशन नहीं है, ये ऐसे ही डिसजॉइंट सेट, ये टाइप से कह सकते हो सेट का। तो बोलेंगे कि दो सेट डिसजॉइंट सेट तब कहलाएगा जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो। ठीक है, बोलेंगे टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी को डिसजॉइंट सेट तब बोलेंगे जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे सेट ए ले सकते हो सेट ऑफ ऑड नंबर, और बी ले लो सेट ऑफ इवन नंबर, तो ऑड नंबर और इवन नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो फाई आएगा, तो बोल देंगे क्या कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ये हो गया। तो डिसजॉइंट सेट बस याद रखना है होता क्या है, तो पता चल गया डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, वो है तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट। सेट का डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे देखना। सबसे पहले होता क्या है, इसको पहले डिफिनीशन इसका देख लेते हैं। तो बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ऐसे a माइनस बी। ठीक है, एंड इज ए सेट whose elements are all those elements of A which are not in B। ध्यान से देखना क्या बोले हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। पहले ही यहाँ पे कैसे डिनोट किया जाएगा ये लिख दिए। ठीक है, ताकि हम ए माइनस बी की यहाँ पे बात कर सके। जैसे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जैसे यूनियन या इंटरसेक्शन था तो उसमें ए यूनियन बी लिखो, चाहे बी यूनियन ए लिखो, दोनों बराबर ही होता है। या इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी लिखो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बराबर ही होता है। लेकिन डिफरेंस में ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए पहले हम लिख दिए, मतलब यहाँ पे मैं ए माइनस बी का एग्जाम्पल डिफिनीशन बता रहा हूँ। ठीक है, ए माइनस बी के लिए बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया जाए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी तो कोई ये भी समझ लेगा बी माइनस ए बी। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं समझे तो हम यहाँ पे मेंशन कर दिए कि ए माइनस बी।
तो बोला कि डिफरेंस ऑफ टू सेट से डिनोटेड बाई ए माइनस बी एंड इज अ सेट। ए माइनस बी जो होगा उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक सेट होगा हुज एलिमेंट्स आर ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए। ए माइनस बी का जो एलिमेंट होगा वो ए का सारा एलिमेंट होगा विच आर नॉट इन बी। ए का वह सारा एलिमेंट होगा जो बी में नहीं हो। जैसे देखो ए का वह एलिमेंट जो बी में भी हो, मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट को हटा दिया जाए तो ए में जो बचेगा वही हो जाएगा ए माइनस बी का एलिमेंट। ध्यान से देखना, ए माइनस बी का फिर से समझो, ए माइनस बी फाइंड करना है तो कॉमन एलिमेंट को हटा दो। कॉमन एलिमेंट को हटाने के बाद ए में जो बचे, बी में नहीं ए में जो बचे वही होगा ए माइनस बी का एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे बोले कि ए माइनस बी का जो एलिमेंट होगा वो ए में होगा और बी में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि और हम लोग बोल सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, तो बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट इन बी। ठीक है, ए का एलिमेंट वह एलिमेंट जो बी में नहीं हो। ठीक है, मतलब इसका एलिमेंट जो होगा वो वैसा एलिमेंट होगा जो ए में हो बट बी में नहीं हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हम कोई सेट लें ए इक्वल टू मान लो ले लें 1 2 3 4 5 और सेट बी इक्वल टू लें मान लो 4 5 6 7 8। तो पूछे ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी चाहिए तो ए पहले लिखो। ठीक है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बट अभी समझना है तो लिख रहा है 1 2 3 4 5। अब माइनस बी लिखो, बी क्या है तो 4 5 6 7 8। अब देखो अब हमको चाहिए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी चाहिए तो जो कॉमन एलिमेंट है पहले वो हटाओ दोनों से। तो कॉमन एलिमेंट देखो 4 है और 5 है, तो 4 हटाओ 5 हटाओ, लो इधर से भी हटा दिए। ठीक है, वैसे इधर कोई जरूरत नहीं है। तो ए माइनस बी लिखना है तो देखो कॉमन एलिमेंट्स को हटा दिए। कॉमन एलिमेंट्स को हटाने के लिए ए में अब जो बचा वही हो जाएगा ए माइनस बी का एलिमेंट। मतलब ए माइनस बी क्या हो जाएगा तो 1 2 3। ठीक है, अगर b माइनस ए चाहिए होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग कॉमन एलिमेंट को हटाते। वैसे ही अब b में जो बचे, कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद b में जो बचता उसी को बोलते b माइनस ए। तो यहीं से इसी से बिना लिखे फिर से b या फिर a b फिर हटाओ, वो सब बिना किए हम लोग b माइनस ए फाइंड करेंगे। कैसे, तो b में से ये हटाएं तो बचा गया b में तो 6 7 8, ये बच गया 6 7 8, ये हो गया b माइनस ए। ठीक है, तो a माइनस बी हो गया 1 2 3 एंड b माइनस ए हो गया 6 7 8। तो देखो बोले थे ना कि a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के, तो यहाँ पे देखो बराबर नहीं हुआ। ठीक है, कभी कभी स्पेशल केसेस में बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग मतलब कंसिडर करके नहीं चलेंगे कि हमेशा बराबर होता है, जनरली बराबर नहीं होता है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो सेट ए है 1 2 3 4। ठीक है, मान लो इतना है, और सेट बी है 7 8 9 10। यहाँ पे देखो ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है। ए और बी कैसा सेट है, डिसजॉइंट सेट है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। बोलेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है यहाँ पे। तो देखो ए का है, ए है 1 2 3 4 5, बी है 6 7 8 9 10। तो हमको चाहिए अगर ए माइनस बी, तो पहले लिखते हैं 1 2 3 4 माइनस बी क्या है 7 8 9 10। तो दोनों में से क्या करना होता है, कॉमन एलिमेंट को हटाना होता है। तो कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, इस दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं हटेगा। तो कॉमन एलिमेंट को हटाने के बाद क्या करते हैं, तो ए में जो बचा वही लिख देते हैं ए माइनस बी का वैल्यू। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं हटा। तो कुछ भी नहीं हटा तो पूरा ए का पूरा ए ही बच गया, मतलब 1 2 3 4 ये बच गया। मतलब क्या हो गया, मतलब ए हो गया। ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, ए हो जाएगा अगर ए इंटरसेक्शन बी हो 5। वहीं अगर हम बी माइनस ए पूछें
तो b माइनस ए करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं हटेगा तो b ही बच जाएगा, ठीक है, ये b हो जाएगा। तो ये हम लोग इसको नोट में मेंशन करेंगे, बट यहाँ एग्जाम्पल से भी देख लिए कि अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, ए और बी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो, तो उस केस में a माइनस बी का वैल्यू a होगा एंड b माइनस ए का वैल्यू b होगा। चलो ये देख लिए हम लोग, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोले सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट बी इक्वल टू बोले 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो क्या है, ए सबसेट भी है, ए का सारा एलिमेंट बी में है। तो इस केस में ए माइनस बी फाइंड करें तो क्या होगा, तो इस केस में ए माइनस बी फाइंड करें तो ए हो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं है 4 तक ही है, 1 2 3 4। अब माइनस बी करें तो 1 2 3 4 5 6। तो अब माइनस करना है, तो माइनस करना है तो क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट को हटाते हैं। तो कॉमन एलिमेंट को हटाओ, 1 2 3 4 चारों कॉमन है, तो 1 2 3 4 चारों हट गया। तो a माइनस बी क्या बच गया, तो a माइनस बी के लिए कॉमन एलिमेंट को हटाते हैं और a में अब जो बचा उसी को लिख देते हैं। तो a में तो अब कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बोल देंगे 5, मतलब a माइनस बी 5 हो जाएगा। कब, जब a सबसेट b हो। इसको भी हम लोग नोट में मेंशन करेंगे, बट यहाँ पे एग्जाम्पल से भी देखें कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि a का सारा एलिमेंट b में है, तो कॉमन जब हटाया तो सारा हट गया, ठीक है। तो a माइनस बी हो गया 5। वहीं अगर b माइनस ए निकाले तो ये 5 नहीं आएगा, ये आएगा कुछ, जैसे देखो 5 6। b माइनस ए करने के लिए कॉमन एलिमेंट हटाते हैं और b में जो बचता है उसको लिखते हैं। तो b में देखो क्या बचा 5 6, तो लिख देंगे 5 6, ठीक है, ये हो गया b माइनस ए। मतलब ये 5 नहीं है, ये कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं। अच्छा देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब मिक्स करके दे दे क्वेश्चन, जैसे a इक्वल टू है 1 2 3 4, ठीक है, लो इतना ही। b इक्वल टू मान लो दे दे 3 4 5 6 7 और c इक्वल टू दे दे 2 4 6 8 10। और हमसे पूछे मान लो a माइनस बी इंटरसेक्शन c, ठीक है, ऐसा मिक्स करके पूछ सकता है या कुछ भी पूछ सकता है। मान लो एक और दे देते हैं दूसरा, अगर पूछे a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस सी, ठीक है, ऐसे ही एट रैंडम लिखे हैं, कुछ भी आ सकता है। तो ये पूछे, या मान लो एक और दे देते हैं, ऐसा पूछ सकता है a यूनियन b माइनस b यूनियन c, ठीक है, ये पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे a माइनस बी इंटरसेक्शन c पूछ रहा, तो a माइनस बी निकालो। a माइनस बी कैसे निकलेगा, तो a और b का कॉमन एलिमेंट यहीं पे अब हटा दो, 3 4 कॉमन एलिमेंट है तो 3 4 हटा दिए। तो फर्स्ट बनाने जा रहे हैं, तो फर्स्ट बनाने में पहले a माइनस बी लिखना है। तो a माइनस बी क्या लिखोगे, कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद a में जो बचा वो हो जाएगा a माइनस बी का एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट हटने के बाद a में क्या बचा 1 2 बचा, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है। इंटरसेक्शन c क्या है, तो लिख दो 2 4 6 8 10। अब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करना है, तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करना है, तो देख लो क्या कॉमन है, तो 1 नहीं है 2 है, तो 2 हो गया बस, और तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो सिर्फ ये 2 हो गया, ठीक है। a माइनस बी इंटरसेक्शन c का वैल्यू, ठीक है, 2 हो गया। देखो कितना आसानी से ये बन गया, ठीक है। चलो दूसरा बनाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है a माइनस बी, तो a माइनस बी देखो अभी निकाले थे 1 2, लिख देते हैं ये 1 2 इंटरसेक्शन b माइनस सी करना है, तो b और c से कॉमन एलिमेंट हटाओ पहले। b और c का कॉमन एलिमेंट कौन है, तो 2 नहीं है 4 है, 4 हटाओ, तो इसके लिए घेर रहा है ऐसे, इसको हटाना है। फिर कॉमन एलिमेंट क्या है, तो 6 है, 6 हटा दो, और कुछ भी नहीं है। तो 4 6 कॉमन हुआ, ये हटा दिए। दो हमको चाहिए b माइनस सी, तो कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद b में जो बचा उसको बोलेंगे b माइनस सी। अब देखो यहाँ पे 3 नहीं हटा है, 3 तो उसके लिए हटा था ना, a और b के लिए। b और c के लिए 3 नहीं हटा है, b और c के लिए वही हटा है जिसको गोल घेरे हैं,
ठीक है। तो b माइनस सी में क्या बचेगा, तो गोल घेरे वाला हटा दो, मतलब 4 और 6 को हटा दो, तो क्या बचा 3 5 7, तो ये हो गया 3 5 7, ये हो गया। तो a माइनस बी निकल गया और b माइनस सी निकल गया, इस दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो 1 2 है, इधर 1 2 है ही नहीं, तो 5 हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 5, इसका वैल्यू 5 आ गया। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये क्या है, तो ये बोल रहा है कि a यूनियन b, तो a यूनियन b लिख दो पहले, a यूनियन b क्या होगा, तो a पूरा लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और b लिखो 3 4 5 6 7, तो 3 4 तो ऑलरेडी लिखा चुका है, 5 6 7 लिखो 5 6 7, तो ये लिख दिए a यूनियन b। अब इसका माइनस करना है किसके साथ, तो b यूनियन c के साथ, तो b यूनियन c लिखो, इसके लिए b पहले लिख दो पूरा 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, और यूनियन करना है c के साथ, तो c भी लिख दो 2 4 6 8 10, 2 4 तो लिखा चुका है, 6 भी लिखा चुका है, 8 10 लिखना है, तो 8 और 10 लिख दिया, ठीक है। ये अब ये दोनों को माइनस करना है, ये दोनों माइनस करना, तो कॉमन एलिमेंट हटाओ, कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा, तो 2 देखो 2 कॉमन है, फिर 3 भी कॉमन है, फिर 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, एंड 7 भी कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट हटा दिए, तो इससे हमको चाहिए इतना माइनस इतना, तो दोनों में से कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद इसमें जो बचे, यानी इसमें जो बचे उसको बोलेंगे इतना माइनस इतना का एलिमेंट। तो इसमें क्या बचेगा, तो सिर्फ 1 बचा, तो सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है, सिंगलटन सेट हो गया ये। तो ऐसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन दे, मिक्स्ड करके कुछ भी दे, तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। अब हम लोग इसका देख लेते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। किसका, तो a माइनस बी का है। a माइनस बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे वो बेसिक वाला जनरल जो होता है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, और ये हो गया सेट बी, ये सेट ए सेट बी, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए a माइनस बी, तो a माइनस बी के लिए हमको क्या करना होता है, तो a माइनस बी का मतलब a और b में से जो कॉमन है उसको हटा देना है, ये पार्ट इसको हटा देना है। तो इसको हटाने के बाद, ये पार्ट को हटाने के बाद हमको जो a में बचेगा वही होगा a माइनस बी का एलिमेंट। तो सोचो a में से इसको हटा दें तो क्या बचेगा a में, तो ये हो जाएगा ये, तो ये इतना वाला पार्ट हो गया a माइनस बी, ठीक है। इसको छोड़ के ये वाला पार्ट हो गया क्या, a माइनस बी, ठीक है। वही अगर b माइनस ए पूछे, तो क्या करोगे, तो यहां पे बना लो यूनिवर्सल सेट, ये हो गया a और ये हो गया b, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो b माइनस ए बनाना है, तो b और a का फिर से कॉमन पार्ट हटाओ, मतलब ये वाला पार्ट हटा दो, तो b में जो बचे उसको बोलेंगे b माइनस ए का एलिमेंट। तो b में क्या बचेगा, ये वाला बच जाएगा, कॉमन पार्ट हटाने के बाद ये वाला बच जाएगा। तो b माइनस ए ये वाला पार्ट हो जाता है, और a माइनस बी ये वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। चलो और भी बनाते हैं a माइनस बी बनाते हैं। यहाँ पे इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 हो, ठीक है, जो होता है ना अलग अलग केस, अलग अलग ऐसे हो, पहले तो यूनिवर्सल सेट बना लो, ये सीधा है, ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट। अब देखो सेट ए बनाए और सेट बी अलग बनाए, दोनों अलग अलग है। तो इस केस में चाहिए a माइनस बी का ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट जो है वो हटा लो। तो कॉमन एलिमेंट हटा लिए, तो कॉमन तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हटा, तो कॉमन हटाने के बाद a में जो बचे वो होता है a माइनस बी। तो कॉमन कुछ नहीं हटा, मतलब a में पूरा का पूरा बच गया, मतलब ये पूरा हो गया, ठीक है, ये हो गया a माइनस बी।
मतलब कि बोले हैं कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो, ए और बी का में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो, ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, तो बोलेंगे देन इस केस में ए माइनस बी क्या होगा, तो इस केस में ए माइनस बी ए ही हो जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो ए माइनस बी ए ही हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग एग्जाम्पल में ऑलरेडी देखे थे। इधर देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे 5 लिए थे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं लिए थे, तो ए माइनस बी का वैल्यू ए ही हो गया था। अब बी माइनस ए क्या होगा, बी। तो आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो ए माइनस बी अलग अलग लिए, तो ए माइनस बी देखो ए ही ए वाला सर्कल हो गया। ठीक है, अब बी माइनस ए बनाओगे तो बी वाला सर्कल हो जाएगा। ठीक है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। या लो जल्दी में बना देते हैं। ये ए है और ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट। ए माइनस बी सॉरी बी माइनस ए ड्रॉ करना है, बी माइनस ए। तो क्या करोगे, तो कॉमन एलिमेंट को हटाओ, कुछ नहीं हटा, तो कॉमन एलिमेंट हटाने के लिए हटा दिए, उसके बाद बी में जो बचा वही लिख देना है। तो बी में तो कुछ भी हटा नहीं, तो क्या बचा, पूरा बच गया, तो ये पूरा बच गया, तो यही पूरा लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया बी माइनस ए। यानी इस केस में बी माइनस ए क्या हुआ, बी हुआ। कब बी माइनस ए बी कब होगा, तो इफ़ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए माइनस बी ही देखते हैं। अगर इफ ए सबसेट बी हो, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में हो, इस केस में कैसे बनेगा ए माइनस बी। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और ए माइनस बी बनाना है, सॉरी ए सबसेट बी है, तो यहाँ पे बी बड़ा सा बनाओ और ए छोटा सा बनाओ। ठीक है, तो ये हो गया। अब ए माइनस बी बनाना है, तो सोचो ए और बी से कॉमन पार्ट हटा दो, ए और बी से कॉमन पार्ट हटा दो, तो कॉमन पार्ट क्या होगा, कॉमन पार्ट ये होगा, तो इसको हटा देना है, इसको ये चीज़ को हटा देना है। पूरे हटा दिए, तो पूरे हटाने के बाद अब ए में जो बचे वही लिखना है। तो ये हटा दिए तो पूरा ए ही हट गया, कॉमन है। तो ये हटने के बाद ए में क्या बचेगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा, ए में कुछ भी नहीं बचा। ए में कुछ भी नहीं बचा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए में कुछ नहीं बचा मतलब 5 होगा। कुछ नहीं, कहीं भी ड्रॉ कुछ नहीं करेंगे। ये तो डॉट डॉट दिए हैं, ये सब भी ऐसे ही दिए हैं, ये मतलब क्या बोलोगे, ये डॉटेड ये है नहीं, मतलब डार्क नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ करके छोड़ देंगे। ए माइनस बी क्या हो जाएगा इस केस में, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, वहीं ए सबसेट बी के लिए बी माइनस ए पूछे, बी माइनस ए पूछे। ठीक है, इफ ए सबसेट बी हो, ए का सारा एलिमेंट बी में हो, उस केस में बी माइनस ए पूछे तो क्या होगा। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ए सबसेट बी है तो बी बड़ा सा बना लो और इसके अंदर ए छोटा सा ऐसे। हमको चाहिए बी माइनस ए, तो बी और ए का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दो। ये सब ये कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, इसको हटा दो। तो इसको हटाने के बाद अब देखो बी में क्या बचा, तो इसको हटाने के बाद ये जो पार्ट है इसको हटाने के बाद बी में क्या बचा, तो बी में ये सब बच गया, बी में ये सारा बच गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये जो हम लोग ऐसे किए हैं, ऐसे लाइनिंग दिए हैं, वो हो जाएगा बी माइनस ए, ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये हटा दो, ये डॉटेड, तो ये हो गया बी माइनस ए। तो अगर ए सबसेट बी हो तो बी ए माइनस बी क्या होगा, 5 होगा, लेकिन बी माइनस से 5 नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया बी माइनस ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन। चलो नेक्स्ट, वही अगर 3 सेट हो और पूछे मान लो ऐसे मिक्स करके ए माइनस बी यूनियन सी, बोले इसको ड्रॉ करने को, या बोले इसको ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ये सब कुछ भी पूछ सकता है, हम लोग को मेनली सीखना है। ठीक है, तो ए माइनस बी यूनियन सी को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट यू, और 3 सेट ले लो, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ठीक है,
सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। हमको चाहिए ए माइनस बी यूनियन सी। देखो ए ये है, इसमें से हमको हटाना है क्या, तो बी यूनियन सी को। तो ए और बी यूनियन सी का जो कॉमन पार्ट होगा उसको हटा देना होगा। तो सोचो ये है ए, ध्यान से देखना, ये है ए और बी यूनियन सी का मतलब, बी यूनियन सी को थोड़ा सा डॉटेड बनाते हैं, ये नहीं दिख रहा है, चलो ये फाइनल नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ये है ए जो रेड से पूरा सर्कल किए हैं, ये है बी यूनियन सी, ये जो डॉट डॉट किए हैं। तो हमको क्या चाहिए, ए माइनस बी यूनियन सी चाहिए। तो ए और बी यूनियन सी का जो कॉमन है, कॉमन ये वाला, देखो ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो इसको हटा दो। तो इसको हटाने के बाद ए में जो बचेगा वही होगा ए माइनस बी यूनियन सी। तो इसको हटाने के बाद ए में क्या बचेगा, तो ए में बच जाएगा ये सब, ए में ये सब बच गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा सिर्फ ए माइनस बी यूनियन से, ठीक है। अब जितना ये सब किए हैं ये सब हटा देना है, ठीक है। ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसे ही हम लोग सीखने के लिए किए, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ए माइनस बी यूनियन सी का वैल्यू, ठीक है। ये वाला सिर्फ पार्ट, ठीक है। तो आई होप सीख गए होगे तुम भी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसको बनाते हैं। ये कैसे बनेगा, तो पहले तो बनाना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। ए बी एंड सी, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये है यूनिवर्सल सेट। हमको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी में से सी को हटाना है। तो सबसे पहले बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ये। फिर अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी में से सी को माइनस करना है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी और सी में जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दो। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, ये ए इंटरसेक्शन बी और ये पूरे सी में कौन सा कॉमन पार्ट है, तो ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो इसको हटाना है, तो इसको हटाना है तो क्या करोगे, इसको हटा दो। इसको हटाने के बाद जो ए इंटरसेक्शन बी में बचा उसी को डार्क कर देना है। तो इसको हटाने के बाद ए इंटरसेक्शन बी में इतना पार्ट बचा, तो इसको डार्क कर दो। यही हो गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का वैल्यू, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन और इसका रिप्रेजेंटेशन ये। तो इस प्रकार से कोई भी आएगा, कोई भी ऐसे मिक्स्ड आए, कैसे भी आए, तो हम लोग आसानी से इसको बना देंगे, आसानी से इसको ड्रॉ कर देंगे। अब देखो ड्रॉ करना हो तो अब जैसे कोई क्वेश्चन भी पूछे तो आप ड्रॉ करके बना सकते हो। जैसे बोले कि इसका वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दे, तो आप इसको ड्रॉ कर लो और चारों ऑप्शन को ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो चारों ऑप्शन इसको ड्रॉ कर लिए तो ये आया, अब चारों ऑप्शन को ड्रॉ करो तो जो आएगा वही इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम से, अब वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। अब देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन होगा जिसको आप वेन डायग्राम की हेल्प से नहीं बनाओगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन होगा जिसको आप वेन डायग्राम अगर आता है अच्छे से बनाने तो बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, ठीक है। ऐसा कोई भी आएगा मतलब तो आप उसको ट्राई करना, बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट इसका नोट। फर्स्ट सबसे पहले बोले ए माइनस यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट देखो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मतलब कोई भी सेट हो वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होता है। तो ए में से यूनिवर्सल सेट हटा दे, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट हटा दे, तो पूरा ये हट जाएगा, दोनों का कॉमन पार्ट यही होगा ना, तो ये पूरा हट जाएगा। तो ए में क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 5। तो ए माइनस यूनिवर्सल सेट होता है 5, ठीक है। बोले ए माइनस 5 क्या होगा, तो ए माइनस 5 हो जाएगा ए ही, क्योंकि ए में से 5 हटाओगे तो ए 5 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो कुछ भी हटेगा ही नहीं, तो कुछ भी हटेगा नहीं तो
ए में देखेंगे क्या बचेगा, तो ए में ए ही बचेगा, तो ये हो गया। तीसरा बोले कि इफ ए सबसेट बी हो, ए का सारा एलिमेंट बी में हो जाए, ठीक है, ए का सारा एलिमेंट बी में हो जाए, ए सबसेट बी हो, तो बोलेंगे ऐसे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड वाई करके, ए सबसेट बी हो तो लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू 5, ठीक है, ए का सारा एलिमेंट बी में हो जाए तो उस केस में ए माइनस बी लिखेंगे 5। ध्यान रखना बी माइनस ए को 5 नहीं लिखना, बी माइनस ए 5 नहीं होगा, कुछ होगा, ठीक है, मतलब नन इम्पटी सेट होगा। अब क्या होगा वो डिपेंड करता है, तो ए सबसेट बी हो तो ए माइनस बी होगा 5। वैसे ही चौथा उल्टा इसी के, इफ बी सबसेट ए, बी का सारा एलिमेंट ए में हो तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बी माइनस ए 5 होगा, ठीक है, बी माइनस ए 5 हो जाएगा। चलो पांचवा बोलेंगे इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी तो क्या होगा, तो देखो x अगर a माइनस बी में लाई कर रहा है तो बोलेंगे x लाई करेगा a में एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। देखो x अगर a माइनस बी में लाई करे तो a माइनस बी का डिफिनीशन ही कहता है कि a माइनस बी का जो एलिमेंट होगा वो a का वह सारा एलिमेंट होगा जो b में नहीं हो, ठीक है, a का वह सारा एलिमेंट होगा जो b में नहीं हो, मतलब कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब a में होगा बट b में नहीं होगा, तो वो हो जाएगा a माइनस बी का एलिमेंट। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ ऑपरेशन देखते हैं, यह है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस, ये क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस of two sets is denoted by a symmetric difference b। ऐसे छोटा सा एक ट्रायंगल देते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको क्या पढ़ते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, यहाँ पे लिख दो, टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड इज डिफाइंड बाई, ठीक है, यहाँ लिखना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होगा, ध्यान से देखना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का वैल्यू। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, इसी को बोलेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, या हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी अब माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, तो ये दोनों ही होता है, याद रखना इसको। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे अगर हम बोलें कि सेट ए इक्वल टू मान लो हो 1 2 3 4 5 और सेट बी इक्वल टू हो मान लो 4 5 6 7 8, ठीक है, तो हमको सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए, तो हमको चाहिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए हमको चाहिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी के लिए हमको करना होगा दोनों में पहले जो कॉमन है उसको कैंसिल, तो कॉमन है 4 and 5 है, 4 and 5 को कर दिए कैंसिल, तो a माइनस बी लिखना है, तो a में जो बचा 4 and 5 को कैंसिल करने के बाद a में जो बचा उसको लिखेंगे a माइनस बी में, तो क्या बचा a माइनस बी में, a में क्या बचा, तो 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3, ठीक है, ये हो गया a माइनस बी। अब यूनियन करना है b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या होगा, तो कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल करने के बाद b में जो बचा वो होगा b माइनस ए का, तो b में क्या बचा 6 7 8, तो ये हो गया 6 7 8, तो देखो लिख दिए a माइनस बी फिर b माइनस ए। अब क्या करना है, तो अब दोनों का कर देना है यूनियन,
अब दोनों का यूनियन कैसे करोगे, क्या होगा दोनों का यूनियन, तो दोनों को लिख दो, पहले पहला लिखो 1 2 3 और फिर 6 7 8, कुछ भी कॉमन नहीं है तो रिपीट करने का तो चांस ही नहीं है, तो 6 7 8 ऐसे लिख दिए। यही हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का वैल्यू ये 1 2 3 6 7 8 ये हो गया। तो सिंपल ये है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कोई बोले कि ऐसे ना लिखकर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो एकदम लिख सकता है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू दूसरा जो था, दूसरा क्या था, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऐसे इससे भी देखना सेम ही आंसर आएगा। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी पहले लिखो, ए यूनियन बी क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 पहले लिखो, 1 2 3 4 5। फिर बी लिखना है, तो बी 4 5 6 7 8, तो 4 5 तो ऑलरेडी लिखा चुका है, 6 7 8 लिख दो, 6 7 8। ये हो गया ए यूनियन बी। अब माइनस करना है क्या, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन क्या है 4 5, तो 4 5 ये। तो दोनों को माइनस करना, माइनस करने के लिए करते हैं हम लोग क्या, तो कॉमन एलिमेंट्स को हटाते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स है 4 5, 4 5 को हटा देंगे। तो ऐसा करने से ए यूनियन बी में जो बचे, क्योंकि हम ए यूनियन बी माइनस कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन पार्ट्स को हटाने के बाद पहला इसमें जो बचता है उसको बोलते हैं ये, मतलब इतना माइनस इतना का एलिमेंट। तो ए यूनियन बी में देखो क्या बचा, बच गया हमको 1 2 और 6 7 8, 6 7 8। ठीक है, एक मिनट, 3 भी तो बचा, 3 भी है, 1 2 3 एंड 6 7 8 ये बच गया। ये बच गया क्या, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ये बच गया। देखो 1 2 3 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 6 7 8, तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप निकालो तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये भी एक ऑपरेशन होता है। अब देखो हमको अगर क्या बोले, हमको अगर बोले कि इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो इसका करते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो हमको चाहिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। तो इसके लिए बनाते हैं पहले ऐसे यूनिवर्सल सेट, सेट ए और ये सेट बी, ये सेट ए और ये सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट। हमको चाहिए ए माइनस बी, यूनियन करना है बी माइनस ए, तो पहले ए माइनस बी ड्रॉ कर दो और फिर बी माइनस ए ड्रॉ कर दो। ठीक है, हो गया काम खत्म। तो ए माइनस बी ड्रॉ करो, तो ए ये है, हमको इससे बी हटाना है, तो दोनों का कॉमन पार्ट मतलब ये हटा देंगे। तो ये हटाने के बाद ए में जो बचेगा वही होगा ए माइनस बी, तो इसको हटा दो तो ए में ये बचेगा। ठीक है, ये बचेगा ए में, तो ये हो गया ए माइनस बी। अब फिर बी माइनस है, बी माइनस से क्या होगा, तो बी में से ए को हटाना है, मतलब कॉमन पार्ट हटाना है। तो कॉमन पार्ट हटा दें तो बी में क्या बचेगा, तो बी में ये बचेगा। ठीक है, तो हमको दोनों का यूनियन करना था, तो दोनों को ड्रॉ कर दिए, हो गया काम खत्म। तो दोनों को ड्रॉ कर दिए, मतलब ये हो गया, ये बीच वाला कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, मतलब कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी सारा ये हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। चलो, तो ये हो गया। आप अगर चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू क्या था, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी में समझा दे रहे हैं। देखो ए यूनियन बी क्या होता है, तो ये पूरा होता है, पूरा ये। ठीक है, येलो बनाते हैं नया। चलिए, ये हो गया यूनिवर्सल सेट ए बी।
अब देखो हमको क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए, तो ए यूनियन बी पूरा बना दो। ये पूरा हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है किसको, तो माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को, तो माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को, तो माइनस ये ए यूनियन बी टोटल में से ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दो, तो उसको सिंपल हटा दिए, ठीक है ऐसे। तो इसको हटाने के बाद जो बचा इसमें ए यूनियन बी में जो बचा वही हो जाएगा क्या, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। तो यही चीज़ बचा, मतलब जो यहाँ बचा था वही चीज़ यहाँ बचा, तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो ये है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। एक और ऑपरेशन बचा हुआ है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त, और हम लोग देखेंगे आगे जो भी होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ढेर सारा ये सब पे मिक्स्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ते रहो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।